सुप्रभातं प्रिय छात्राः, कक्षा अष्टम। अद्य वयं सर्वे प्रथमं स्तुतिं कुर्मः। एकवारं पुनः अनन्तरं गद्यांश पाठं पठामः। एकवारं पुनः पश्यतु, अहं कथं पठामि तथैव भवन्तः सर्वे पठिष्यन्ति। पितेव सर्वलोकानां यः करोति सदा हितं, मातेव लालनं चैव परमेशं नमामि तं। दूरीकरोति दुःखानि सुखानि प्रददाति च, सर्वदानन्दरूपो यः परमेशं नमामि तं। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा, ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। यो वारयति पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान्, प्रयोजयति धर्मे च गुरुं पूज्यं नमामि तं। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे। पेज तो आपके पास पहले से भी है, आज फिर हम भेज देंगे। सम्प्रति वयं गद्यांश पाठं पठामः। द्वितीयः पाठः श्रेष्ठः छात्रः। श्रेष्ठः छात्रः कीदृशः भवति, एतस्य वर्णनम् अस्ति अस्मिन् अध्याये। अत्र एकस्य छात्रस्य चित्रमस्ति, भवन्तः सर्वे पश्यन्ति, सभी देख रहे हैं। एक छात्र का चित्र है, इसका नाम आशुतोष रखा गया है। आइए पढ़ते हैं। आशुतोषः एकः श्रेष्ठः छात्रः अस्ति। आशुतोष एक श्रेष्ठ अर्थात अच्छा छात्र है। सह चंदनपुरे निवसति। यहाँ पर ना बीच में अर्ध होना चाहिए, पूरा ना बना है, आधा होना चाहिए, और ऊपर बिंदु लगा है, ना भी बना है। दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या तो बिंदु लगा हो तो ना नहीं होना चाहिए। सह चंदनपुरे निवसति, वह चंदनपुर में रहता है। तस्य जनकः एकः कृषकः अस्ति, उसके पिता एक किसान हैं। आशुतोषः सूर्योदयात् पूर्वं शय्या त्यागं करोति। आशुतोष सूर्योदय से पहले ही, एव का अर्थ ही होता है, शय्या त्याग करता है, अर्थात बिस्तर छोड़ देता है। शय्या त्यागात् पूर्वम, बिस्तर छोड़ने से पहले हस्तावलोकनम करोति, हाथों को देखता है। इस प्रकार से अपनी हथेली देखता है। हस्तावलोकनम करोति। श्लोक पाठमिदम, यह श्लोक भी पढ़ता है। श्लोक पाठम, इस श्लोक का पाठ करता है। कौन सा श्लोक है? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से अपनी दोनों हथेली एक में मिला करके उसके बाद देखता है। तो यहाँ जो सबसे अग्रिम भाग है, इसमें लक्ष्मी जी का निवास है, इसे देखता है। बीच में यहाँ सरस्वती जी का निवास है, उसे देखता है। और यहाँ नीचे, अर्थात ये जो नीचे का भाग है, आप देख रहे हैं, हमारा जो कलावा है उसके ऊपर का हिस्सा है ये हथेली नीचे का हिस्सा, इसमें ब्रह्मा जी की स्थिति है। तो इस प्रकार से वो हाथ को देखता है। बोलता है कराग्रे वसते लक्ष्मी, अर्थात हाथ के अग्रिम भाग में लक्ष्मी जी का निवास है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच में सरस्वती जी हैं। और कर मूले, हथेली का जो मूल भाग है अर्थात नीचे का भाग, वहाँ स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की स्थिति है, ब्रह्मा जी का निवास है। और इस प्रकार से वह प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रकार से हमें प्रभात काल में यानी प्रातः काल में कर दर्शन, हाथ का दर्शन करना चाहिए। तदोपरांतम शौचादिकम कृत्वा, उसके उपरांत, उसके बाद शौच आदि करके दंत धावनम करोति, दंत धावन करता है, अर्थात दांत साफ करता है। दूर्वामय स्थले, घास से पूर्ण स्थान पर भ्रमणम करोति, घूमता है। स्नानादिकम कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयति, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता है। पितॄणाम चरणेषु अभिवादनम करोति, पिता के चरणों में अभिवादन करता है। सह माता पिता आज्ञापालकः अस्ति, वह माता पिता का आज्ञापालक है, अर्थात आज्ञा का पालन करता है। अन्ते सह विद्यालयं गच्छति, अंत में वह विद्यालय जाता है। गुरुजनांच, और गुरुजनों को प्रणमति, प्रणाम करता है।
आशुतोषस्य गृह समीपे एका वाटिका अस्ति। आशुतोष के घर के पास एक फुलवारी है। तत्र अनेकानि वृक्षाणि सन्ति, वहाँ अनेक वृक्ष हैं। आम्र वृक्षः अति विशालः अस्ति। आम का वृक्ष पेड़ अत्यंत विशाल है। तस्य द्वारदेशे, उसके द्वारदेश पर अर्थात उसके घर के सामने उसके दरवाजे के पास एक हार श्रृंगार नामकः वृक्षः अस्ति। एक हर श्रृंगार नामक वृक्ष है। अस्य वृक्षस्य सुगंधिना, इस वृक्ष की सुगंध से वातावरणम सुगंधितम भवति, वातावरण सुगंधित होता है। मध्य एक जलकुंडा अस्ति, मध्य में यानी बीच में एक जलकुंड है या जलाशय कह सकते हैं, जलाशय है या तालाब है, अस्ति माने है। ग्रीष्म काले अनेकाः जनाः आगत्य, अनेके जना होना चाहिए। गर्मी में अनेक लोग आकर जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। फलानि भक्षयित्वा, फल खाकर जलकुंडे, यहाँ जलकुंडे पहले लिख दिया है। फल खाकर जलकुंड में या तालाब में शीतल पेयम पिबन्ति, शीतल जल पीते हैं। अत्यधिकाः आनंदिता भवन्ति, और अत्यधिक आनंदित होते हैं। पार्श्वे एकः शिव मंदिरः अस्ति, पार्श्व में एक शिव मंदिर है, यहाँ एकम शिव मंदिरम होना चाहिए। आशुतोषस्य पिता अनेन बालकेन, यहाँ अनया लिखा, अनेन होना चाहिए। आशुतोष के पिता इस बालक के साथ पूजा अर्चनम करोति, पूजा अर्चन करते हैं अर्थात पूजा करते हैं। अयम बालकः गोसेवकः अस्ति, यह बालक गोसेवक अर्थात गाय की सेवा करने वाला, गाय का सेवक है। गोग्रासम प्रतिदिनम करणीयम, गाय का ग्रास अर्थात गाय का हिस्सा प्रतिदिन निकालना चाहिए। अतएव आशुतोषा प्रतिदिनम, इसलिए आशुतोष प्रतिदिन स्वभोजनात् गोभागम, अपने भोजन से गाय का भाग निस्सारयति माने निकालता है। उत्तम छात्रः कदापि कठोर शब्दम न वदति, जो उत्तम छात्र होता है वह कभी कठोर वचन नहीं बोलता है। आशुतोषा संगीताभ्यासी अस्ति, आशुतोष संगीत का भी अभ्यासी है, अभ्यास करने वाला है। सह प्रतिदिनम एकम होरा पर्यंतम, वह प्रतिदिन 1 घंटा तक संगीत वादनम करोति, संगीत वादन करता है अर्थात अपना वाद्य यंत्र बजाता है। 1 घंटा प्रतिदिन अभ्यास करता है। ईदृशाः बालकाः भारत भूमेः रत्नानि सन्ति, ईदृशाः माने ऐसे बालक भारत भूमि के लिए रत्न हैं। इमे एव भारतम समुन्नतम करिष्यन्ति, ये ही भारत को उन्नत करेंगे अर्थात उन्नत की ओर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से इतना हमने पढ़ा। ये यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है, ये दोनों पेज हम आपको भेज देंगे, आप अर्थ पढ़ेंगे, ठीक ढंग से पढ़ेंगे। और ये पहली 3 लाइनें हैं आशुतोष से लेकर के कर दर्शनम तक, इन 3 लाइनों का पहली 3 लाइनों में अर्थ लिखा हुआ है। यही अर्थ आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, लेकिन उसके पहले शब्दार्थ लिख लेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे फिर 3 लाइनों का अर्थ लिखेंगे। इसमें यहाँ से ऐसे करिएगा, पहला शब्द लिखिएगा आशुतोषा, फिर डॉट डॉट कर देना, बिंदु लगा देना, और उसी लाइन में आगे लिख देना कर दर्शनम, वहाँ पूर्ण विराम लगा देना। तो आपको ये पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अर्थ हेडिंग डाल करके नीचे, और फिर ये अर्थ तीनों लाइन का लिख लेना। जब कभी भी याद करना होगा तो आप ये संस्कृत की लाइनें पुस्तक से देखेंगे और अर्थ इसमें से पढ़ लेंगे। अथवा ये भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, तीनों लाइनें चाहे तो आप लिख लीजिए और अर्थ भी लिख लीजिए। तो इस प्रकार से है। बाकी यहाँ पर अभ्यास है, ये अभ्यास हम हल करके आपको दे देंगे, उसी को देख देख करके आपको लिखना है। बस आज इतना ही।